नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राजीव बिंदल का आरोप, निर्दलीय और बागी कांग्रेस विधायकों के घरों पर छापामारी की गई, ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में आ गई है। कांग्रेस सरकार लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के अंदर जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। विधायकों के घरों पर छापा मारना, उनके बिजनेस आउटलेट्स पर छापे मारना, विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां करना, चालान करना, उनके घरों के रास्ते रोकना, उन्हें डराना धमकाना, उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, अपने लोगों को भेजकर झगड़े करवाना, पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भय का माहौल पैदा करना, ये किसी भी तरह से असहनीय है और बर्दाश्त नहीं होगा। बारिश बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां, शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई है। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 4 नेशनल हाईवे सहित 654 सड़कें यातायात के लिए बाधित थी। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 290 और शिमला में 166 सड़कें बाधित हैं। वहीं राज्य में 1655 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। 145 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। अनुराग का हमीरपुर से टिकट लगभग तय, मंडी से जयराम पर संशय। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनकी परंपरागत सीट हमीरपुर से टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि मंडी सीट से जयराम ठाकुर की उम्मीदवारी पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यहां से किसी अन्य चेहरे पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। शिमला, हमीरपुर और मंडी सीट से प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बनने से भाजपा की पहली सूची में हिमाचल प्रदेश को जगह नहीं मिल पाई है। भाजपा 5 मार्च के बाद कभी भी अगली सूची जारी कर सकती है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम की वजह से भी हिमाचल के टिकट दूसरी सूची में आने संभावित है। कांग्रेस के एक बागी विधायक को टिकट देने का विकल्प खुला है। चर्चा ये भी है कि भाजपा इस सीट पर सुधीर शर्मा के सामने प्रत्याशी बनने की पेशकश कर सकती है। एक को मंत्री बनाने, 4 विधायकों को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमा गहमी के बीच व अपनों की नाराजगी दूर करने के लिए सुक्खू सरकार एक विधायक को मंत्री बनाने और 4 अन्य को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ये फैसला ले सकती है। अभी प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद खाली चल रहा है। इसके अलावा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व खाद्य आपूर्ति निगम और हिमफेड के अध्यक्ष की तैनाती होनी है। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक चल रहे सियासी भूचाल के बीच अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हॉलीलोच के करीबी रामपुर के विधायक नंदलाल को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष और फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट रैंक दिया है। इसी की तरह का दर्जा 4 अन्य विधायकों को भी देने की तैयारी है। दिल्ली में डटे विक्रमादित्य सिंह, प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के साथ की मुलाकात, हिमाचल के सियासी संकट पर हुई चर्चा। हिमाचल में जारी राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि 80% विधायक उनके साथ हैं। वह कांग्रेस की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में ही डटे हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में प्रियंका वाड्रा व केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उत्पन्न हुई सियासी घटनाक्रम के बारे में हाईकमान को अवगत करवाया है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में घटित और राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट दी है। कांग्रेस के अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों का पक्ष भी उन्होंने हाईकमान के समक्ष रखा है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, 2 वाहनों को टक्कर मारकर खाई में लुढ़की कार। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गांव भट्टू समूला में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी।
कार इतनी रफ्तार में थी कि अन्य 2 कारों से टकराने के पश्चात वो ढांक से लुढ़ककर नीचे भट्टू समूला की उचित मूल्य की दुकान के प्रांगण में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह एक कार पालमपुर से कांगड़ा की तरफ जा रही थी, जो कि तेज रफ्तार में थी। उसने ओवरटेक करते हुए अपने आगे जा रही एक कार को टक्कर मारी, जिससे वो अनियंत्रित हो गई। साथ ही उसने सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार को भी रौंद दिया। कांग्रेस के बागी विधायकों को केंद्र ने पहनाया कवच, सभी को वायु श्रेणी की सुरक्षा का फरमान जारी। राज्यसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों का हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही टूर प्रोग्राम जारी होगा। इस दौरान प्रत्येक बागी विधायक की सुरक्षा में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल की अगुवाई में 4 कमांडो तैनात रहेंगे। बागी विधायकों को केंद्र की वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है।